तो दोस्तों, आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए BA LLB 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 की क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस 5th यानी कि राजनीति विज्ञान 5वां सेमेस्टर। दोस्तों, एग्जाम में आपको 3 घंटे दिए जाते हैं, जिसमें आपको दोस्तों 11 क्वेश्चन दिए जाते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से पूछे जाते हैं। दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन। दोस्तों, 5 ऑब्जेक्ट आपको दिए जाते हैं। प्रत्येक ऑब्जेक्ट 2 नंबर का पूछा जाता है। इसमें पहला ऑब्जेक्ट दोस्तों आपसे पूछा गया था तुलनात्मक राजनीति, सरकार के विभिन्न प्रकारों व विविध राजनीतिक संस्थानों का तुलनात्मक अध्ययन व विश्लेषण है। इसका कथन है, यानी कि आपको बताना है तुलनात्मक राजनीति सरकारों के विभिन्न प्रकारों व विविध राजनीतिक संस्थानों का तुलनात्मक अध्ययन है। यह किसने कहा है? इसका उत्तर है दोस्तों ए नंबर का, एडवर्ड ए प्रूफेन ने। दूसरा ऑब्जेक्ट दोस्तों पूछा गया था अमेरिका में संसद के कितने सदन हैं? अमेरिका में दोस्तों संसद के 2 सदन हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तीसरा ऑब्जेक्ट पूछा गया था ब्रिटेन में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? यानी कि दोस्तों आपसे पूछा गया था ब्रिटेन में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री। बी ऑप्शन है जो दोस्तों इसका बिल्कुल सही है, बी नंबर। इसके बाद चौथा ऑप्शन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था अमेरिकन सीनेट का अध्यक्ष कौन है? अमेरिकी सीनेट का अध्यक्ष दोस्तों राष्ट्रपति होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों 5वां ऑब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछा गया था किस देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है? अर्थात किस देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है? दोस्तों, स्विट्जरलैंड एक ऐसा मात्र देश है जिसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 1 वर्ष का ही होता है, स्विट्जरलैंड। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों खंड बा एग्जाम में पूछा गया था। खंड बा में लघु उत्तरीय प्रश्न थे, 5 प्रश्न थे, 4-4 नंबर का प्रत्येक प्रश्न था। दोस्तों, इसके बाद इकाई फर्स्ट में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्राधिकार और महत्व की चर्चा करें। और इसके अथवा में दोस्तों पूछा गया था तुलनात्मक राजनीति एवं तुलनात्मक शासन में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद दोस्तों इकाई सेकंड न्यायिक, तीसरा क्वेश्चन न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियता क्या है? इसके अथवा में पूछा गया था ताज और सम्राट में क्या अंतर है? यानी कि ताज और सम्राट में अंतर लिखिए। इसके बाद दोस्तों इकाई 3 क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था अमेरिकन राष्ट्रपति के चुनाव एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। अमेरिका की जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव किस प्रकार से होता है और उनकी शक्तियों का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में दोस्तों पूछा गया था ब्रिटेन प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलनात्मक व्याख्या कीजिए। यानी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना कीजिए, किस प्रकार है, व्याख्या कीजिए। तो इसके बाद दोस्तों इकाई 4 आती है। क्वेश्चन नंबर 5वां स्विट्जरलैंड के संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है? यानी कि 5वें क्वेश्चन में आपसे स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं पूछी गई थी। इसके अथवा में पूछा गया था
कठोर व लचीले संविधान में क्या अंतर है। इसके बाद दोस्तों इकाई आती है 5। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्तियों की विवेचना कीजिए। इसके अथवा में पूछा गया था। जर्मन नागरिकों के मौलिक अधिकारों की विवेचना कीजिए। दोस्तों अब आता है इसके बाद खंड सा यानी कि सेक्शन सी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आपको 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर का होता है। इकाई फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, परिभाषा और प्रकृति को समझाइए। इसके अथवा में पूछा गया था। तुलनात्मक राजनीति की प्रमुख समस्याओं एवं उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। इकाई नंबर 2, क्वेश्चन 8, लोक सदन के अध्यक्ष की स्थिति एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी कि 8वां क्वेश्चन कहता है लोक सदन के अध्यक्ष की स्थिति एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में पूछा गया था लॉर्ड सभा के गठन एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। यानी कि लॉर्ड सभा के गठन और शक्तियों का वर्णन कीजिए। इकाई नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था एग्जाम में। ब्रिटेन के संविधान के प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यानी कि 9वां क्वेश्चन कहता है जो ब्रिटेन का संविधान है उसकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए। इसके अथवा में दोस्तों पूछा गया था अमेरिका में विधि निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। और इकाई नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 10, फ्रांस संविधान के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। यानी कि फ्रांस के संविधान के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में दोस्तों पूछा गया था स्विस संघीय न्यायालय के गठन का वर्णन कीजिए। इकाई नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 11, फ्रांसीसी सीनेट के गठन और कार्यों का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन दोस्तों कहता है फ्रांसीसी सीनेट के गठन और कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी कि समझाइए। इसके बाद इसके अथवा में पूछा गया था 11वें के जर्मन संविधान के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। यानी कि जर्मनी के संविधान के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार दोस्तों पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन पूछे गए थे 11। आपको इसमें ऑब्जेक्ट भी दिए हुए थे। दोस्तों इस प्रकार बहुत सिंपल ही पेपर पूछा जाता है पॉलिटिकल साइंस का। जो बच्चे एलएलबी कर रहे हैं या बीएलएलबी कर रहे हैं उन लोगों के लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी क्वेश्चन पेपर से ही आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन रिपीट किए जाएंगे दोस्तों। और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस प्रकार का आपने वीडियो देख लिया होगा किस प्रकार के सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों नमस्ते, फिर मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।